मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लिया है। अब हम स्टार्ट ए न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से बेसिक एक्टिविटी या एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे। आज हमने लीनियर लेआउट सीखना है, तो लीनियर लेआउट इसका नाम रख देता हूँ। पैकेज नेम वही रहने देता हूँ। उसके बाद ये लैंग्वेज जावा है और एपीआई लेवल जो है 17 ही है। फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो रहा है और जब ये प्रोसेस ग्रेडल बिल्ड हो जाएगा तो हमारे पास सामने इसका कोड शो हो जाएगा। ये जो हमारा ग्रेडल बिल्ड था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने कोड की तरफ चलते हैं जो लीनियर लेआउट में हमने सीखना है। सबसे पहले हम एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल ओपन करेंगे। ये एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, इसमें हमारा जो टेक्स्ट व्यू है हेलो वर्ल्ड वो बाय डिफ़ॉल्ट शो हो जाता है। हम जैसे कि देख सकते हैं प्रीव्यू पे क्लिक करके ये हमारे पास है। तो ये जो हेलो वर्ल्ड हमारे पास शो हो रहा है, ये टेक्स्ट व्यू हम अभी इसे रिमूव करेंगे और सबसे पहले हमारा जो ये एंड्रॉयड एक्स स्टार्ट कंस्ट्रेंट लेआउट है, हमने इसे सिलेक्ट करके, चूँकि हमने आज लीनियर लेआउट के बारे में सीखना है तो हम यहाँ पे लीनियर लेआउट सिलेक्ट करेंगे। ये जैसे ही हमने लिखना शुरू किया तो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो सजेशन दे देता है। सजेशन में हमारे पास लिख के आ गया लीनियर लेआउट। तो अब हम इंटर कर देंगे। इंटर का बटन प्रेस करने के बाद हमारे पास वो जो हमारी कंस्ट्रेंट लेआउट थी बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड्रॉयड स्टूडियो ने शो करवाई थी, हमने उसको चेंज करके लीनियर लेआउट में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके अंदर हम कुछ व्यूज़ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एडिट टेक्स्ट ऐड करते हैं। उसका जो हिंट है हम फ़ोन नंबर लिख देते हैं और टैग क्लोज कर देते हैं। एक और एडिट टेक्स्ट ऐड करते हैं। उसकी जो विड्थ है वो भी रैप कंटेंट है और हाइट भी रैप कंटेंट है। ये जो हमारी ग्रेडल की आउटपुट जहाँ शो होती है ये हम मिनिमाइज़ कर देते हैं ताकि हम अपनी जो लेआउट की आउटपुट है वो इजीली देख सकें। और ये आप देख सकते हैं हमने जो एडिट टेक्स्ट क्रिएट किया वो हमें अब इजीली शो हो रहा है। इसको हम और मैग्नीफाई कर लेते हैं जूम करके यहाँ से। और इसके बाद हम ये जो दूसरा एडिट टेक्स्ट हमने क्रिएट किया है इसमें हम जो हिंट है वो नेम लिख देते हैं और उसके बाद हम एक बटन क्रिएट करते हैं। इसकी जो विड्थ और हाइट है दोनों रैप कंटेंट ही रखेंगे और बटन का जो टेक्स्ट है हम लिख देते हैं सेव कॉन्टैक्ट। तो ये हमारे पास अब जो लीनियर लेआउट हमने क्रिएट की है उसमें हमारे पास 3 जो व्यूज़ आ गए हैं। एज ए होल जो लीनियर लेआउट थी वो एक जो व्यू ग्रुप था हम, तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। हालांकि हमने यहाँ पे कहीं भी डिफ़ाइन नहीं किया गया, लेकिन जितने भी हमने व्यूज़ ऐड किए हैं हमारी लेआउट में वो आप आउटपुट में देख सकते हैं ये प्रीव्यू वाली विंडो में कि वो हॉरिजॉन्टली हमारे पास ये जो अरेंजमेंट आई शो हुई है। उसके बाद हम ये जो लीनियर लेआउट है यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसकी ओरिएंटेशन यहाँ से एंड्रॉयड लिखेंगे और ओरिएंटेशन लिखने के बाद ये डबल कोट्स जो हैं इसके दरमियान हम लिख सकते हैं या वर्टिकल उसको कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो थी वो हॉरिजॉन्टल थी, अब हम उसे वर्टिकल अरेंज करेंगे तो वर्टिकल लिख देंगे, वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे पास जितने भी व्यूज़ थे हमारी लीनियर लेआउट में जो चाइल्ड व्यूज़ थे वो हमारे पास वर्टिकली शो हो गए। जो हमारे पास एडिट टेक्स्ट है इसको हम वेट दे सकते हैं। जैसे कि हम जो हमारा सबसे पहला एडिट टेक्स्ट है इसको हम जो वेट देते हैं वो 2 दे देते हैं और बाकी जो है वो हमारे जो 2 बाकी व्यूज़ हैं वो लेंगे। और अगर हम बाकी 2 का जो वेट है वो हम 1 सेलेक्ट कर देते हैं
इसमें हमने एक सेलेक्ट कर दिया और बटन का जो हमारे पास वेट है वो हम एक सेलेक्ट कर देते हैं। टोटल 3 में डिवाइड हो गया। एक एक जिसका हमने वेट दिया है उनका साइज़ एज़ कम्पेयर टू जिसका हमने वेट 2 दिया है, जैसे कि पहला एडिट टेक्स्ट है जो हमारे पास, उसका हमने जो वेट है वो 2 रखा है, तो वो ज़्यादा स्पेस ले रहा है हमारे लीनियर लेआउट में। और जो हमारे पास नेम का एडिट टेक्स्ट है उसमें हमने जो वेट है 1 रखा है, और जो बटन का हमारे पास एक व्यू है या विजिट है उसका जो हमारे पास वेट है वो भी 1 है। ये हम जो वेट दिए हम ये रिमूव कर देते हैं, और इसके बाद हम इसकी ग्रेविटी वाली प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि ग्रेविटी से क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब हम जो ग्रेविटी का एक एट्रीब्यूट है हमारी लीनियर लेआउट में यूज़ होता है, उसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं, एक लेआउट ग्रेविटी है और एक ग्रेविटी है। तो हम जस्ट जो ग्रेविटी है उसको यूज़ करके देखते हैं। एंड्रॉयड कॉलन ग्रेविटी लिखेंगे और उसके बाद हम इसे अरेंज कर सकते हैं लेफ़्ट बॉटम और टॉप पे। तो हम बॉटम सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही हमने बॉटम सेलेक्ट किया तो हमारे जितने भी चाइल्ड व्यूज़ थे लेआउट लीनियर लेआउट के वो बॉटम पे शो हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये तीनों जो हमारे व्यूज़ थे ये बॉटम पे चले गए। इन्हें राइट पे लिखते हैं, तो राइट सेलेक्ट किया है तो हमारे जो भी व्यूज़ थे वो राइट पे शिफ्ट हो गए हैं। तो इसी तरह से हम इसे सेंटर में भी लिख सकते हैं। सेंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो व्यूज़ थे हमारे वो सेंटर में अरेंज हो गए हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि लेआउट ग्रेविटी क्या काम करती है। जो लेआउट ग्रेविटी का एट्रीब्यूट है वो हम अब चेक करते हैं। इसमें लेआउट ग्रेविटी एंड्रॉयड कॉलन लेआउट ग्रेविटी सेलेक्ट करेंगे और लेआउट ग्रेविटी पे हम इसे करते हैं एंड का जो एट्रीब्यूट है ना एंड, ये हम यूज़ करते हैं राइट के लिए। राइट भी लिख सकते हैं और आप एंड भी लिख सकते हैं। एंड पे क्लिक करते हैं। कोई चेंजिंग इसलिए शो नहीं हुई क्योंकि हमारे पास जो हमारी लीनियर लेआउट की हमारे पास विड्थ है ना वो मैच पेरेंट है और जो हाइट है वो भी मैच पेरेंट है, क्योंकि वो कंप्लीट जितनी भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है हमारी लीनियर लेआउट में वो हमने मैच पेरेंट सेलेक्ट की है कि अपने पेरेंट के मुताबिक हो, तो उसमें फिर वो मूव नहीं करवा सकते हम। जब हम इसे हाइट या विड्थ में से किसी एक चीज़ को रैप कंटेंट करेंगे, रैप कंटेंट का मतलब ये होता है कि वो जो व्यू होता है वो अपने कंटेंट के हिसाब से अपने आप को क्लोज कर लेता है। वो जो मैच पेरेंट होता है वो अपने पेरेंट व्यू के हिसाब से अपने साइज़ को छोटा कर लेता है या बड़ा कर सकता है। तो हम यहाँ पे मैच पेरेंट की जगह पे यहाँ पे हम लिखेंगे रैप कंटेंट, और जैसे ही हमने रैप कंटेंट लिखा तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो जितना कंटेंट था, जैसे सेव कॉन्टैक्ट लिखा हुआ, नेम है, फ़ोन नंबर, ये जितनी जगह पे आ सकता था उस लीनियर लेआउट ने अपने को उस मुताबिक अपनी जगह वहाँ पे बना ली जो हमारी कंप्लीट लेआउट थी। वैसे तो हमारी कंप्लीट लेआउट ये आपको शो हो रही है, लेकिन उसने उसमें से उतना हिस्सा ही यहाँ पे कवर किया है जितना उसका साइज़ था। तो अब हम ये चेक कर सकते हैं, ये हमने एंड लिखा तो ये राइट पे चली गई है। एंड की जगह पे हम अब लेफ़्ट लिखेंगे तो ये हमारी जो लेआउट थी वो हमारे लेफ़्ट पे शो हो गई है। तो ये लेआउट ग्रेविटी और ग्रेविटी में आपको उम्मीद है फ़र्क पता चल गया होगा कि जो ग्रेविटी है वो जस्ट हमारा जो लीनियर लेआउट है या जो भी लेआउट है उसके अंदर के जो व्यूज़ होते हैं उनको अरेंज करती है, जबकि जो लेआउट ग्रेविटी है वो कंप्लीट लेआउट को शिफ्ट करती है। अभी हमारी लेआउट की जो विड्थ थी वो हमने रैप कंटेंट की थी, तो जो हाइट थी वो हमारी मैच पेरेंट थी। तो उसने लेआउट ग्रेविटी की एट्रीब्यूट्स के हमने जब यूज़ किया तो हमारी कंप्लीट जो लेआउट थी वो शिफ्ट हो जाती है। अब लेफ़्ट यहाँ पे हम बॉटम भी लिख सकते हैं तो वो बॉटम में चली जाएगी। बॉटम इसलिए अभी जब हमने बॉटम पे क्लिक किया तो ये हमारे पास बॉटम पे इसलिए शो नहीं हुई कि इसकी जो हाइट थी वो ऑलरेडी हमने मैच पेरेंट की हुई है, यानी कि उसके अलावा हमारे पास उसने कंप्लीट पेरेंट की जो स्पेस थी वो कंप्लीट लेआउट थी, तो ऑलरेडी हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं थी। तो मैच पेरेंट को हम अगर रैप कंटेंट करेंगे जो हमारा लीनियर लेआउट थी ना वो जस्ट उसने उतना ही स्पेस ली है जितनी उसको रिक्वायर थी। तो अब हम ये जो बॉटम वाला एट्रीब्यूट से हमारा वर्क करेगा। अब हम इसे टॉप पे भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे हम टॉप लिखेंगे तो हमारी जो लेआउट थी या उसमें जो व्यूज़ थे वो टॉप पे चले गए हैं। इसी तरह हम इसे लेफ़्ट पे भी एंड पे भी रख सकते हैं या राइट कह सकते हैं आप। या एंड लिखेंगे तो ये एंड पे चली जाएगी।
तो जब भी आपने लेआउट ग्रेविटी यूज़ करनी है, आपने जो लेआउट विड्थ है और लेआउट हाइट है जो कि आपकी लीनियर लेआउट की है, इनके पेरेंट जो आपकी हाइट और विड्थ है उसको आपने चेंज करना है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा।